ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज एक्सरसाइज 5 में इस क्यूब एंड क्यूब रूट में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक बताया था। बच्चों, आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 बताया जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है। हर क्वेश्चन पर आप ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्गमूल या घनमूल को जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो उसमें भी कई विधियां बताई गई, लेकिन हम लोग ये जो घनमूल होता है बच्चों, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग सिर्फ फैक्टर मेथड का उपयोग करते हैं। यानी हम लोग जो दिया गया मान है, सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर में करते हैं। देखिए, बताइए कि निम्न में से कौन विषम संख्याओं के घन है और कौन सम संख्याओं के। तो जब हम इसका फैक्टर करके हम लोग क्या करेंगे कि 3-3 का इसमें समूह बनाएंगे ना, और उसके बाद गुणा करने पे जो संख्या आएगी, अगर वह सम है तो सम संख्या का घन होगा, अगर ये विषम है तो विषम संख्या का घन होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टर करेंगे बच्चों। 512 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छके 12, फिर 2 एकम 2 दूना 4, फिर 2 8 16, फिर 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, और इसके बाद 2 एकम 2 छके 12, फिर 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। यही ना, यानी ये 512 का जो हमारा फैक्टर हो गया बच्चों, ये निकल के कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9। अब इसमें से 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, है ना। कौन सम संख्या के घन और कौन विषम, यानी इसका हमें घनमूल बताना है ना। और ये हमारा 3-3 का जो समूह बनेगा, और इसमें से एक संख्या तभी लेंगे जब ये रूट में होगा, है ना। तो इसमें से एक ले लिया गया, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक, कितना हो गया? 2 दूना 4 दूना 8। अब आपको ये बताना है कि ये जो नंबर आया है 8, ये सम है या विषम। तो यह आपका सम है, तो लिख देंगे यह सम संख्या का घन है। ठीक है बच्चों, ठीक है। ऐसे इसको भी आप याद करेंगे। 92 161 का फैक्टर कर दीजिए। 9 2 11 6 17 18, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 8 24, फिर 3 7 21, 3 एकम 3 0, 3 दूना 6, 3 9 27, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 3 9, 1 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। यानी आपका जो इसका मान आ गया, इसका हमें घनमूल बताना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब बताइए कि यहाँ पर हम लोग जोड़ा बना दिए ना, समूह बन गया कि नहीं बन गया? अब ये समूह बन गया तो इसमें से एक नंबर ले लेंगे और इसमें से एक नंबर है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको बताना है कि किस आपका सम है कि विषम। ये विषम दिख रहा है, क्योंकि विषम और सम में आपको बताया गया था कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वह सम कहलाती है, जो डिवाइड नहीं होती है वह विषम। ये 2 से नहीं डिवाइड होगा तो ये विषम हो गया। यानी लिखेंगे यह विषम संख्या का घन है। ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें ध्यान दीजिएगा, वह छोटे से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 13,500 को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो ध्यान दीजिएगा, हमें पूर्ण घन बनाना है, तो इसके लिए हम इसका फैक्टर करेंगे ना 13,500 का। 13,500 का फैक्टर करेंगे, जितना हमें जिसका पूर्ण जो है
समूह, जिसका समूह अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो हम ये पता करेंगे कितने की आवश्यकता है, ठीक है ना, और कितना हमारा बच रहा है। अगर जितना बच रहा है तो उससे हमें भाग देना पड़ेगा, और जितनी हमें आवश्यकता होगी उतना से गुणा करना पड़ेगा। ये इसमें कहा गया। कभी कभी क्वेश्चन ये बोलता है कि ये गुणा करने पर यहाँ दिया गया है, लिख देगा भाग करने पर, ठीक है ना। तो जो हमें बचा रहेगा उससे भाग देना पड़ेगा, और जितनी की आवश्यकता होगी उससे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका हम फैक्टर करते हैं बच्चों। सलूशन आपका होगा 13,500, यही है ना। तो 13,500 का फैक्टर कर दीजिए। 2 छक्के 12, फिर 2 साते 14, बहुत लंबा फैक्टर होगा। 2 छक्के 12, 2 साते 14, 2 पचे 10, 0, फिर 2 तिहाई 6, इसके बाद 2 तिहाई 6, 2 साते 14, फिर 2 पचे 10। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 3 6, 6 7 13, 13 5 18, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 3 के 9, 3 7 21, 3 पचे 15, फिर 3 एकम 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से कटेगा, फिर 5 से, फिर 500, कट गया ना। यानी यहाँ पर लिखेंगे क्या हम, 13,500 का फैक्टर निकल के आया कितना, 1 2 फिर 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया ना। अब देखिएगा इसमें 3 3 का जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बना नहीं ना बना, यानी यहाँ पर एक और 2 यदि रहता तो ये हमें पूर्ण घन बन जाता, लेकिन ये नहीं है। तो बताइए कि सिर्फ कितना से गुणा करना पड़ेगा, एक ही 2 से ना, तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, यानी 3 3 का समूह। तो जितने की आवश्यकता होगी उसी को हम लोग कहेंगे बच्चों गुणा करना पड़ेगा, ठीक ना। तो आंसर में लिखेंगे क्या बच्चों कि 2 से गुणा करना पड़ेगा, यही रहेगा आंसर, ठीक है। अब देखिएगा अगर कह देगा कि कितना से भाग करने पर, तो हमें ये आंसर होता, 2 दूना 4 से भाग कर देंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक ना। लेकिन जब गुणा करने की बात आती है तो हम ये पता करते हैं कि किस संख्या का समूह नहीं बन रहा है, उसको समूह बनाने के लिए किस संख्या की आवश्यकता है, उसी से हमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न के घनमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें बच्चों घनमूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यानी इसका हमें घनमूल बताना है, ठीक है। तो इसका हमें घनमूल बताना है, तो हम क्या करेंगे कि इसका फैक्टर करेंगे, 5832 का है ना, लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 1 हो गया, और इसके बाद 2 9 18, 2 एकम 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बच गया, फिर 2 बचे 10, फिर 2 8 16, फिर 2 7 14, फिर 2 दूना 4, 2 9 18। अब ये तो 3 से कटेगा, क्योंकि 7 2 9 9 9 18, जोड़ने पर 18 हो रहा, वो 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 चौके 12 और 3 त्रिके 9, फिर हमारा हो जाएगा 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूना 6 और 3 7 21, इसके बाद 3 9 27, फिर 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, यही ना। यानी इसका मान निकल के कितना आ गया, इसका सलूशन हो गया बच्चों ये, है ना, कितना हो गया
1 2 3, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 3 3 का जोड़ा बना देते हैं। 1 2 निकल गया, 1 3 निकल गया और 1 फिर 3 निकल गया, यही ना। 3 3 के 9, 9 दूना 18। बच्चों आंसर कितना हो गया? 18, 80, ठीक है। यहाँ भी उसी प्रकार इसका भी हमें घनमूल ही बताना है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले इसका फैक्टर करेंगे। 32 7 6 8, यही है ना। 32,768। आइए इसको भी हम लोग काटते हैं 2 से। 2 एकम 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से, 2 8 16, 2 एकम 2, 1 हो गया, 2 9 18, 2 दूना 4, फिर 2 चौके 8 हो गया। 1 में तो भाग जाए कि नहीं, 2 9 18, फिर 2 चौके 12, फिर 2 दूना 4 0, 2 चौके 8 और 2 8 16, फिर 2 एकम 2 0, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 बचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम, तो बहुत ज्यादा मान हो गया। फिर भी देखते हैं कितना हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 13 14 15, यही है ना। यहाँ से एक जोड़ा बन गया, यहाँ से एक जोड़ा, फिर यहाँ एक जोड़ा, फिर यहाँ एक जोड़ा, फिर यहाँ, यानी बच्चों इसका आंसर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये बच्चों हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही जितने भी मान होंगे फैक्टर करेंगे, फिर आप जो 3 3 का समूह बनाएंगे, एक एक संख्या को लेंगे, अंत में गुणा कर देंगे, ठीक है। जो आएगा वो आंसर होगा। इसी प्रकार बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है निम्न के घनमूल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ भी उसी प्रकार है, इसका भी हमें घनमूल ही बताना है बच्चों। तो 64, चलिए इसका भी हम लोग फैक्टर कर देते हैं, कितना होगा 64 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ऊपर का तो हो गया। नीचे 33 75 है, 33 75 को यहीं साइड में काट लीजिएगा, है ना। 33 75 इसको हटा देते हैं, तो ये हम पे काट देते हैं इसको, 33 75 को 3 3 6 6 और 7 13 5 18, 3 से कटेगा, 3 3 के 9, 3 3 के 9, 3 7 21, 3 5 15, 3 एकम 3 दूना 6, 3 5 15, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 एकम 6 होगा। यानी बच्चों सलूशन हो गया इसका, ऊपर का फैक्टर 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, नीचे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यही ना। यही जितने नंबर है, अब इसमें से क्या करेंगे, एक नंबर इसमें से लेंगे और एक नंबर इसमें से, समूह बनाते हुए, यही ना। तो आपका इसमें से 1 2 और ऊपर 1 2, नीचे 3 और इसमें से 5, 2 दूनी 4, 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा बच्चों घन, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी
49 13 काट दीजिए 49 13 ये 49 13 बच्चों में इसको काटना है आपको। कैसे आप काटेंगे देखिएगा। ये तो आपका सिंपल हो गया है ना, एक तरह का तो काट ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 49 13 को काटना है तो ये कितना से कटेगा देखिएगा। 7 से तो ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है ना। 3 से चेक कर लीजिए 9 4 13 13 14 14 3 17 नहीं कट रहा है, सिर्फ अभाज्य नंबर से। इसके बाद अगले नंबर पे जाते हैं, ठीक ना। कितना से 17 से चेक करते हैं। 17 दूनी 34, 17 से इसमें भाग कर दीजिएगा बच्चों ऐसे। 17 दूनी 34, ये 9 में से 4 गया 5, ये कैंसिल, फिर 17 3 51, फिर नहीं कटेगा, यही ना। फिर इसके बाद देखिए हमें ऐसी ही संख्या से डिवाइड करना जो ये कट जाए, ठीक है। 7 से तो नहीं कटेगा, 11 से 11 चौक 44 है ना। इसके बाद जो है 5 हो जाएगा, फिर 11 चौक 44 फिर नहीं कटेगा। 13 से ये भी नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटा, 19 से वो भी नहीं कटेगा। इसके बाद 21 से तो स्वाभाविक नहीं, 23 से नहीं कटेगा। इसके बाद 23 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, 25 से तो संभावना नहीं क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। इसके बाद 29 से नहीं कटेगा, है ना। 29 के बाद हम लोग जाएंगे 31 से, वह नहीं कटेगा। फिर इसके बाद 33 से तो संभावना नहीं है। इसके बाद 37 से चेक किया जाएगा तो पता चलेगा 37 से भाग देना पड़ेगा, 37 से भी नहीं कटेगा। ये तो बहुत आगे जा रहा है बच्चों, फिर भी हम लोग प्रयास करते रहेंगे, है ना, जब तक ये कट न जाए। तो अगली संख्या आपकी हो गई 3 13 13 से हमने चेक किया है, नहीं चेक किया है। 23 से तो हमने चेक नहीं किया है। इसके बाद 27 से तो संभावना नहीं है। 13 13 43। आइए बच्चों ऐसे ही हम लोग प्रयास करते रहेंगे। 49 13 7 से नहीं कटेगा, 13 से 3 3 9 27 नहीं कटेगा। 17 से तो हमने चेक कर लिया, फिर एक बार चेक करें कहीं हम लोग गलती तो नहीं लिखे हैं। 17 दूनी 34, 17 3 51 34 हो गया। तो 9 में से 4 गया 5, फिर ये कैंसिल, 17 3 51 तो कट जाता है, लेकिन ये 3 बच गया। 17 के बाद 19 से नहीं कटेगा। फिर इसके बाद एक 23 है, वो भी नहीं कटेगा। फिर इसके बाद ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो ये कितना से कटेगा। 47 से जरा भाग दीजिए तो 47 से कम 47, ये कितना हो गया बच्चों 2। फिर ये कट हो गया, एक उतारेंगे भाग नहीं गया कि 0, ये तो नहीं कटेगा, इससे भी नहीं। ऐसे ही बच्चों आगे बढ़ते रहिए, चेक करिए तो कितना सा कट रहा है। बच्चों इसको काटते रहिए। हम इसको 17 से भाग दे रहे थे, कट नहीं रहा है, फिर भी चेक करिए। 17 क्या हो जाएगा ना, तो 34 हो गया, 5 कैंसिल, फिर 17 51 हो गया, ये भी नहीं कट रहा है। से कट नहीं रहा है। 17 दूनी 34, 49 तरह क्वेश्चन एक बार बच्चों मिला लिया जाए बुक से, ये क्वेश्चन ठीक है। सत्रह 17 दूनी 34,
4 में 3 गया 1 होगा, है ना। तो 17 चौके 17 50 17 चौके 102 17 8 136 17 9 153 तो 17 8 136 हो जाएगा। और ये 5 और ये 4 में 3 गया 1 17 9 153 बच्चे ये गलत हो रहा था। 17 से कितनी बार 189 बार, है ना। फिर 289 फिर 17 कम 17 17 7 119। ये बच्चों थोड़ा सा त्रुटि हो गया, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग इसका हमने फैक्टर किया 17 गुणे 17 गुणे 17। इसको चाहेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 भी, और नहीं तो इसको लिख देंगे 2 गुणे 5, इसको 2 गुणे 5, इसको भी 2 गुणे 5, 5 एक साथ 2 एक साथ। तो इसमें से एक संख्या निकल के आ गई 17 और इसमें से निकल गया 10। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपका नींद के घनमूल ही बताना है, लेकिन इसमें माइनस का सिंबल है ना। तो माइनस का सिंबल है, या तो आप माइनस को पहले ही बाहर कर लीजिए, या तो सबके साथ चिन्ह जाएगा, है ना। तो हम पहले ही माइनस को चिन्ह सिंबल को बाहर कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे फैक्टर 40 96, है ना। 2 से 2 चौके 8 2 8 16 2 एकम 2 0 2 गुना 4 2 चौके 8 2 पचे 10 2 एकम 2 दूनी 4 फिर 2 दूनी 4 2 पचे 10 फिर 2 छक्के 12 2 एकम 2 दूनी 4 2 8 16 2 छक्के 12 2 चौके 8 फिर 32 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 4 फिर 2 इसके बाद 1। यही ना, कितने हो गए। इस माइनस सिंबल को पहले ही बाहर कर दीजिए बच्चों, है ना। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यही ना, 3 3 का जोड़ा बना दीजिए। ठीक, कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दीजिए, है ना। 2 गुणे 4 गुणे 8 गुना 16, आंसर हो जाएगा बच्चों -16। ठीक है, और नहीं तो इस माइनस सिंबल को सबके साथ लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें से एक लेंगे तो -2, इसमें से एक लेंगे वहां भी -2, इसमें से एक लेंगे वहां भी -2, इसमें से एक सिंबल लेंगे यहाँ भी -2। लेकिन ध्यान दीजिएगा घनमूल में एक बात है कि यहाँ पर अगर हम लोग गुणा करेंगे तो ये सारे मान अगर चिन्हों के साथ गुणा होगा तो इसका मान धनात्मक ना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें घनमूल बताना है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 संख्याओं से सिर्फ एक ही संख्या लेना है। अगर 16 हम 3 बार गुणा करेंगे -16 -16 -16, है ना। और जब सबका गुणा करेंगे तो हमें ये माइनस के रूप में मिलेगा, इसका भी हमें ध्यान देना है। अगर इसको अलग अलग चिन्ह से लगाते हैं तो ये मान धनात्मक हो जाएगा, तो फिर ये हमारा ऋणात्मक नहीं आएगा, है ना। अगर इसको लगाएंगे -16 तो -16 का 3 बार गुणा करेंगे -16 -16 -16 3 बार गुणा करेंगे, और ऋणात्मक संख्या का अगर पावर घन है तो उसका मान हमेशा धनात्मक होता है ना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसको सबसे पहले हम लोग इस डेसिमल से मुक्त करेंगे। ठीक है बच्चों, मुक्त कर दीजिए। कितना है दशमलव के बाद कितने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऊपर नीचे गुना कर देंगे, है ना। तो ऊपर से तो ये खत्म हो गया, बचा कितना 1331 बटे 1 2 3 4 5 6, यही ना। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा
इसमें से माइनस को पहले बाहर कर देते हैं, ठीक रहेगा। अब 13 से 31 को 11 गुणे 11 लिख सकते हैं ना, 3 बार गुणा करेंगे तो वही आ जाए, ठीक। इसमें से जितने हैं सबको 10 के रूप में बांट दीजिए, ठीक है। इसमें से 11 ले लेंगे, इसमें से 2 10 को, यानी आएगा मान -11/10 दाम है 100। कितने डिजिट नंबर है? 2। इसके बाद 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, 0, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, एक घनी बॉक्स का आयतन इतना है सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब का मतलब समझते हैं ना, घन ना है तो घनाकार है, यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी है। इसकी कोर का मतलब एक साइड पूछ रहा है, तो लिखेंगे क्या, घन की कोर बराबर है ना, ये बॉक्स का आयतन दिया है तो घन की कोर इसका घनमूल हो जाएगा, है ना। तो दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे दशमलव के बाद कितने डिजिट नंबर है? 3, तो 3 0 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। मान कितना हो गया, ये डेसिमल हट गया और नीचे हो गया 1000। इसका फैक्टर कर दीजिए, 740 2 3 6, फिर 2 7 14, 0 2 चौके 8 2 चौके 8, 2 1 2, फिर 2 8 16, फिर 2 5 10, है ना। फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, बहुत लंबा हो रहा है, 2 दूना 18, फिर 2 दूना 4, 2 6 12, 2 1 2, फिर ये तो 2 से कटेगा नहीं, 9 2 11, 11 6 17 18, 3 से 3 3 के 9, 3 8 24, 3 7 21, 3 1 3 दूना 6, 3 9 27, 3 3 के 9, 3 4 को 12, 3 3 के 9, यानी 343 हो गया। अब ये 7 से कटेगा, 7 4 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 कितना बच्चों मान निकल के आ गया? 1 2 3, नीचे 3 3 बार 7 3 बार, यही ना। नीचे इसको कर दीजिए 10 गुणे के रूप में, ठीक रहेगा। अब देखिए, इसमें से 1 2 1 3 और 1 7, नीचे 10 हो गया, यही ना। तो 3 दूना 6, 6 7 42/10, है ना। एक अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन जितने भी आपके इसमें छोड़ दिए गए हैं ऑप्शन में, जो था आपका रोमन नंबर में, इसको आप स्वयं हल करेंगे और इसको आप अच्छी प्रकार से बच्चों अपनी नोटबुक में इसको लिखेंगे, साफ सुथरी कॉपी बनाएंगे और इसके बाद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं हमें। अब हम अगले एक्सरसाइज, मैं आपका जो है फर्स्ट एक्सरसाइज को छोड़ के गया था क्योंकि आपके बुक में एक नया एक्सरसाइज डाल गया था, सेट थ्योरम। तो अब चूंकि नए की वजह से आपको ये घन और जो घनमूल था पुरानी बुक में हमेशा जो है स्टार्ट से देता था और आज इसको जो है नई बुक जब आई है तो उसमें थोड़ा सा बीच में कर दिया था। तो इसलिए मैं इसको पढ़ाना ये समझा कि ये बहुत ही अति आवश्यक है। तो फिर अगले एक्सरसाइज में हम बच्चों देखते हैं, फिर एक्सरसाइज नए एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।